दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज हम कर रहे हैं भाई एस्टेट 2018 का टीजीटी कॉमन हिंदी का पेपर। ठीक है, जो हिंदी आई थी कॉमन टीजीटी में उसका पेपर कर रहे हैं 2018 का। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, यानी 31वें क्वेश्चन से। असंगत कथन छाटिए। जो भाई गलत है, जो गलत है वो बताना इसमें। ठीक है, जो गलत है। ठीक है। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दीप्सा। आगे देखते हैं। दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन, ये बिल्कुल ठीक है। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए लोहम हासक, बिल्कुल ठीक है। बालू का युक्त तट भूमि को क्या कहलाता है? सिक्ता। तो देखो भाई, इसमें हमारा गलत क्या है? पहला, नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दीप्सा नहीं होती है भाई, क्या होती है? दुर्भी संधि होती है। क्या होती है? दुर्भी संधि। क्या होती है? दुर्भी संधि। दुर्भी संधि याद रखना भाई। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा क्या कहलाएगी? दुर्भी संधि। आगे है, अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, किस वाक्य में सवर्नाम पदबंध का प्रयोग हुआ है? भाई इसमें सवर्नाम पदबंध का प्रयोग हुआ, उसमें बताना। मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। तो इसमें ही सवर्नाम पदबंध का प्रयोग हुआ है। ठीक है भाई, क्योंकि मेरे क्या आते हैं? सवर्नाम में आ जाता है, मेरे रिश्तेदार। आगे है, अशुद्ध संधि वाला विकल्प बताना भाई, जो गलत है, जिसमें गलत संधि प्रयोग हुई है वो बताना। मद प्लस में उन्नत मदोन्नत, ठीक है भाई, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है। विद्वत प्लस में मुख विद्वन मुख, ठीक है। तत् प्लस में उपरांत तदोपरांत। देखते हैं। सठ प्लस में आयतन सडायन, ठीक है ये भी। तो हमारा ये गलत है भाई। आपको पता है तय उ, ठीक है। तो देखो इसमें ऊ लग जाएगा क्योंकि ये आधा है, तो इसका बन जाएगा तय द। ठीक है। तय है अपने तीसरे वर्ण में चला जाएगा ये, तय 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 द हो जाएगा, और द के नीचे ऊ की मात्रा लग जाएगी ये री, और उपरांत तदु उपरांत, ठीक है, तदु उपरांत बन जाएगा हमारा। तो ये क्या है? गलत है। देख लो भाई, आगे ये है तदु उपरांत, बिल्कुल इसका ठीक है। अगला है, किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास नहीं है भाई, वो बताना है। ठीक है। 3 में तो है लेकिन 1 में नहीं है। वाक चातुर्य। वाक चातुर्य क्या होता है भाई? जो बोलने में चतुर हो। क्या? बोलने में चतुर हो, वो क्या कहलाएगा? वाक चातुर्य। और में आ गया तो क्या है? तत्पुरुष समास है। अगला देखते हैं, तीर्थाटन। ठीक है। तीर्थ के लिए टन, यानी तीर्थ के लिए जाना। के लिए आ गया, तत्पुरुष समास है। अरण्य रोदन, ऐसा रोना जिस पर कोई ध्यान न दे। ठीक है, अलग ही प्रकार से रोना, ऐसा रोना जिस पर कोई ध्यान न दे। तो इसमें भी क्या है? तत्पुरुष समास। लेकिन मीन केतु में क्या है? तत्पुरुष समास नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है, क्योंकि मीन केतु क्या होता है? कामदेव का। ठीक है। मीन केतु किसको कहते हैं? कामदेव को। ठीक है, इसलिए क्या है? ये बहुवीर्य समास है। अगला भाई, तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प बताना है। जो असंगत है यानी गलत है, उसको आपको बताना है। वार्तक का बैंगन, बिल्कुल ठीक है। लोमसा, यही क्या है? गलत है। मस्तक माता होता है, संठिका सोठ होता है। ठीक है। अगला है, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध। अब फिर गलत बताना। देख लो भाई, इसमें गलती गलत पूछे, अशुद्ध अशुद्ध। ठीक है। विद्वता देखते हैं भाई, गीतांजलि, ये भी गलत है। पक्षीगण, बिल्कुल ठीक है भाई। स्वामी भक्त, बिल्कुल ठीक है। तो भाई इसके ए और बी दोनों गलत है, क्योंकि विध है
ईद है वह विधवता, और गीतांजलि में आएगा छोटी की मात्रा, गीतांजलि। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों ही क्या है, गलत है। किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? ठीक है भाई, हुआ है वो बताना है। तुम सब आ गए अच्छे, कहाँ रह गए थे? तुम सब आ गए अच्छे, कहाँ रह गए थे? जो बाहर खड़ा उसे अंदर बुलाओ। तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ। तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ, तो सार्वनामिक विशेषण यही है। कुछ तुम करो कुछ मैं करूँगा, ठीक है, इसमें भी नहीं है भाई, ये है इसमें सार्वनामिक विशेषण सी। सी क्या है हमारा, ठीक है। आगे है, निम्न में से किस विकल्प में गरुड़ का प्राय नहीं, यानी प्रायवाची नहीं है गरुड़ का, वो बताना आपने। तो अहिभोगी गरुड़ को कहते हैं, वैतन्य गरुड़ को कहते हैं, खगनाथ भी गरुड़ को कहते हैं। देख लो भाई, गरुड़ के प्रायवाची अहिभोज्य गरुड़, वैतन्य गरुड़, खगनाथ गरुड़। तो हैरम ये क्या है हमारा, गलत है। ये हैरम गरुड़ का प्रायवाची नहीं है। ये किसका प्रायवाची भाई, ये गणेश का प्रायवाची है। हेरम किसका है, गणेश का प्रायवाची है। ठीक है, आगे है, वयोवृद्धि शब्द में संधि है। तो वय प्लस में सॉरी भाई एक मिनट, वय है प्लस में वृद्धि, ये बनेगा वयोवृद्धि, तो इसमें विसर्ग संधि है। आगे है, किस विकल्प में दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ? ठीक है, तो किस में नहीं हुआ भाई, सहगामिनी में दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है और सभी में हुआ है। अगला है, अशुद्ध वाक्य चुनिए, जो गलत है वो बताना हमने। ठीक है, आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ। आभास नहीं होता भाई, अनुभव हुआ। ठीक है, यही क्या है, गलत है, और सारे ठीक है। पढ़ लेती हूँ लो। मेरठ में कई दर्शनीय स्थल है, यह छात्रवृत्ति केवल छात्राओं के लिए है। मैं अपना मत स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये सभी ठीक है। पहला ही क्या है, गलत है। किस वाक्य में इच्छावृत्ति का प्रयोग हुआ है? इच्छावृत्ति का आपको पता भी, जो हम अपनी इच्छा से कहते हैं, जैसे आशीर्वाद वगैरह देना हो गया उसमें। तो पहला ही आ गया भाई, ईश्वर तुम्हारा भला करे, यही क्या है, इच्छावृत्ति है। मेरी इच्छा है तुम सभी एस्टेट पास हो जाओ। निम्न में से भाववाच्य चुनिए। ठीक है, जो भाववाच्य है वो बताना है। गर्मियों में रोज नहाया जाता है। नानी द्वारा, द्वारा क्या हो गया भाई, कर्मवाच्य हो गया। कुत्ता सारी रात, कुत्ता क्या हो गया, कर्ता हो गया। किसानों द्वारा, फिर द्वारा आगे क्या हो गया, कर्म हो गया। तो गर्मियों में रोज नहाया जाता है, ये क्या है, भाववाच्य। ये निम्न में संकर शब्द किस विकल्प में नहीं है? देखो विकल्प मैंने आपको करवाए थे, शब्द करवाया मैंने कल आपको कंप्लीट, हिंदी व्याकरण की क्लास, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। कल मैंने शब्द आपको करवाया और मैंने सभी करवाए हैं। तो विज्ञानदाता में ही नहीं है। संकर शब्द क्या होते हैं, जो दो भाषाओं से मिलकर बने हो। ठीक है, जैसे डबल रोटी, डबल इंग्लिश का हो गया, प्लस में रोटी हिंदी का हो गया। आम चुनाव, ठीक है, हिंदीकरण, हिंदी फारसी का हो गया, और करण हिंदी का हो गया। ठीक है, ऐसे दो भाषाओं से मिलकर जो बनते हैं उसको संकर शब्द कहते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, वह दिन भर लिखता रहा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण क्या है? वह दिन भर लिखता रहा, प्रयुक्त क्रिया विशेषण दिन भर। दिन भर क्या होता है, दिन, काल, ठीक है, कालवाचक। ठीक है, रीति में भाई किसी के बारे में बताना, स्थान के बारे में बताना, परिमाण का आपको पता है क्या होता है, नाम, माप, तोल वगैरह, उसकी पहचान कराए तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज मैंने ये आपको एस्टेट हिंदी कॉमन पेपर 2018 करवाया है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और मेरे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।